हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मलिक टेक वन में आपका स्वागत है। एचएससी की तरफ से बड़ी अपडेट है इसमें कि गलियारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से सीईटी पास उम्मीदवारों में 1 साल तक नौकरी नहीं मिलने पर और 2 साल तक 9,000 रुपये मानसिक स्टाइपेंड देने की घोषणा लाखों सीईटी पास युवा इंतजार कर रहे हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण में इसकी घोषणा की गई थी। अब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने भी और मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने अफसरों के साथ मीटिंग कर 9,000 रुपये स्टाइपेंड देने की योजना पर मंथन किया जा रहा है। इस पर विचार किया जा रहा है कि 9,000 रुपये स्टाइपेंड देना है तो क्यों उनसे काम भी ले लिया जाए। हालांकि इस पर फाइनल फैसला अभी तक नहीं हुआ है, मगर हरियाणा कौशल रोजगार निगम इसकी योजना बनाने को कहा है। अभी तक सीईटी एक बार हो सका है, जबकि 3 वर्षों में लाखों युवा सीईटी देने के योग्य हो गए हैं, मगर सरकार अभी तक सीईटी नहीं कराया। सीईटी में 4 गुना उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्टिंग करने का प्रावधान है, जिसके कारण सीईटी पास उम्मीदवार कुछ ग्रुपों को छोड़ गए 2-2.5 गुना तक की शॉर्ट लिस्टिंग हो पाई है। इसलिए सीईटी में संशोधन करके क्वालिफाई करने की मांग पर देश के लाखों युवा कर रहे हैं, मगर सरकार ने अभी तक संशोधन किया है न ही सीईटी लेने के लिए वन टाइम पंजीकरण शुरू किया गया है। गलियारे में कहा गया है कि जब तक सीईटी क्वालिफाई नहीं होगा तब तक उसका मकसद को प्राप्त नहीं होगा। कुछ दलीलें दी जा रही हैं, अगर क्वालिफाई कर दिया तो लाखों युवाओं पेपर देने पहुंच जाएंगे, मगर यह वास्तविकता नहीं है। सिर्फ ग्रेजुएशन या 12वीं पास तक साधारण योग्यता रखने वाले पदों को नॉलेज टेस्ट देने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाए, मगर तकनीकी पदों की संख्या इतनी नहीं होगी। अगर ग्रेजुएशन में 12वीं पास योग्यता वाले पदों की संख्या हो तो कई तो पेपर लेने में क्या हर्ज। क्या सरकार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इतने उम्मीदवारों के पेपर लेने में सक्षम नहीं है? क्या उम्मीदवार नॉलेज टेस्ट में पेपर देने का मौका नहीं मिलना चाहिए जिसके सीईटी में किसी कारणवश अंक कम रह गए? गलियारे में कहा जा रहा है कि MPHW में मेल के पदों की भर्ती 12 सालों से नहीं हो पाई है। आगे भी लगातार कैंडिडेट के द्वारा मांग की जा रही है कि जल्द से भर्ती पूरी की जाए, फॉर्म निकाले जाएं, लेकिन सरकार अभी कोई एक्शन मोड में दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अब चुनाव हो चुके हैं तो ये भी 5 साल तक इन्हीं भर्तियों को लटकाए रखेंगे और आगे आने वाले समय में धीरे धीरे भर्ती होंगी। अभी तक की यही छोटी सी अपडेट थी जो आपके माध्यम से शेयर करनी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। इसी तरह जॉब से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।